हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच दी कॉलम। तो कॉलम वन में बेटा कुछ दो कंपाउंड्स दे रखे हैं और कॉलम टू में पूछा गया किस टाइप के आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। तो डाइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं पर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते। मेटामर में क्या होता है, एक एटम या फंक्शनल ग्रुप के अराउंड दोनों तरफ एल्काइल चेन डिफर करती है। टोटोमरिज्म में क्या होता है, हमारा ऑस्किलेशन होती है, रैपिड ऑस्किलेशन होती है एटम्स की। ठीक है, टोटोमरिज्म के अंदर। पोजिशन आइसोमर में क्या होता है, सेम पोजिशन आइसोमर के अंदर क्या होता है बेटा, कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई एटम या कोई सब्सटेंट हमारा पोजिशन डिफरेंट चेंज करता है। ठीक है, सेम मोलर फॉर्मूला रहता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाती है। अगर पार्ट ए की बात करो तो बेटा यहाँ देखिए कैसा है, ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पर OH लगा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ किसको कंपेयर करना है, CH3CH को। ठीक है, तो इसमें फर्क क्या है बेटा, देखिए ध्यान से। यहाँ क्या है, दो कार्बन एटम, यहाँ भी दो कार्बन एटम, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ दो और दो चार, यहाँ पे तीन और एक चार, एक ऑप्शन। तो साफ दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे ये क्या है, मेरी इनोल फॉर्म है। और इनोल से किस में चला गया बेटा, मेरी ये कीटो फॉर्म में चला गया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे बेटा, रैपिड ऑस्किलेशन हो गया एटम्स का। एक्चुअली में ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म होती है, कीटोनोल फॉर्म शो कर दी। ये क्या हुआ बेटा, ये मेरा हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन, इसने क्या किया, ये कुछ इस तरीके से होता है बेटा। जनरली कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल पाई जाती है इनोल फॉर्म से, पर हुआ कैसे है वो चीज़ हम इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, यहाँ देखिए ये CH2 है, इस पर एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, अंदर इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसके ऊपर नेट चार्ज आएगा, तो ये H पॉजिटिव एटम इसके पास चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, मेरा इनोल फॉर्म बन जाता है। ये इनोल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है। तो आपस में क्या करते हैं बेटा, कीटोनोल फॉर्म इंटरकन्वर्टेबल होते हैं और इनको बोलते हैं टोटोमर्स। क्या बोलते हैं बेटा, टोटोमरिज्म शो करिए इन्होंने, टोटोमर्स हुए। तो ए का क्या आएगा, आर, ए का आएगा आर, तो इस ऑप्शन में आर और एक इस ऑप्शन में आर है ना। तो वन और थर्ड ऑप्शन हो गए आउट। सेकंड की बात करो बेटा, तो सेकंड ऑप्शन में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH3 है। ठीक है, इसको किससे देखना है हमें, ये देखिए CH3 है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। पहले देखिए सेम मोल का फॉर्मूला है क्या, चार कार्बन एटम, चार कार्बन एटम, तीन एक चार एक पाँच, तीन आठ हाइड्रोजन एटम, तीन दो पाँच, तो साथ एक आठ हाइड्रोजन एटम। तो अगर आप नंबरिंग करने जाओगे बेटा, देखिए मुझे साफ दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई हुई है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया बेटा, मेरा ब्यूट 2 इन। और ये देखो, तो 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। तो ऐसे में क्या, ऐसे आइसोमर को क्या बोला जाता है बेटा, मेरा पोजीशन आइसोमर बोला जाता है। तो बी का क्या आएगा, एस आएगा, बी का एस आएगा। और ए का क्या था, आर। बी का एस कहाँ दे रखा है, इसमें दे रखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी आउट हो गया। इसका मतलब हमारा कंफर्म हो गया कि आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। थर्ड देखिए बेटा, इसमें क्या हो रहा है, इसको ये बना लेते हैं। यहाँ कार्बन COH, चलो ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ एक कार्बन है जिसपे COH है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ OH है, नीचे वाले कार्बन पे OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ C डबल बॉन्ड OH है। इसको किससे कंपेयर करना है, देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड OH है, कार्बन है, OH है, H है, कार्बन है, OH है, H है, और यहाँ COOH है। तो देखिए कैसे होगा ये, मुझे इतना साफ दिखाई दे रहा है बेटा कि एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो H है, OH है, यहाँ सेम का सेम बना दिया ना। यहाँ तो चलो मिरर इमेज बना दी, ठीक है, पर सेम नहीं है, ये ग्रुप सेम है। तो इसका मतलब देखिए कायरल सेंटर भी है, तो है ना। क्योंकि कायरल सेंटर क्यों बेटा, कायरल सेंटर वो होता है जैसे चार ग्रुप डिफरेंट लगे हो। ठीक है, ये भी कायरल सेंटर है ना, दो कायरल सेंटर है। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए इसकी कन्फिगरेशन आर आती है तो इसकी कन्फिगरेशन भी आर आएगी, तो कन्फर्म है। अगर आर आती है तो इसकी भी आर आएगी, क्योंकि बिल्कुल सेम इक्विवेलेंट है बिल्कुल ना। पर इसकी अगर मान लीजिए आर होती है, हम मान रहे हैं आर एस में से कुछ भी हो सकती है, तो इसकी क्या होगी, एस होगी, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज है ये। ठीक है, पर ये पर्टिकुलर एटम मिरर इमेज है, पर ये पूरा कंपाउंड मेरा मिरर इमेज नहीं बना रहा है। तो जब बेटा हमारे कायल सेंटर प्रेजेंट हो और पूरे कंपाउंड में एक दूसरे की मिरर इमेज ना बना रहे हो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्या होगा बेटा, मेरा सी का पी आएगा बेटा, सी का क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, डी देखते हैं बेटा, सी का भी दे भी रखा है यहाँ पे। डी में क्या है बेटा, साफ दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन की तरफ CH3 है, C3H7। अब क्या लगा दिया, C2H5 और C2H5। जब पर्टिकुलर एक एटम या फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल शेल डिफर कर जाए, यहाँ पे तीन कार्बन एटम, यहाँ एक, यहाँ के दोनों तरफ दो दो है, इसका मतलब ये आपस में क्या है बेटा, मेरे मेटामर्स है। तो डी का क्यू आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।